Hello everyone, welcome back to the channel Bank Nifty only. So before we proceed for the intraday level analysis for 15th of July, let us do the post market analysis. तो आपको याद होगा कि कल मैंने बोला था कि मैंने दोनों भी सिनारियोज बोले थे कि मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हमें कैसे ट्रेड लेना है और गैप डाउन ओपन होगा तो कैसे ट्रेड लेना है। तो मैंने क्लियरली बोला था अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा अराउंड 35,600 के लेवल पे तो वो नीचे आएगा इस लेवल तक 35,500 के लेवल्स तक और वहां से एक सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस बैक हो सकता है एज इंडिकेटेड बाय दिस एरो। तो आज चलो देखते हैं कि आज कैसे बिहेव किया। तो सिमिलर पैटर्न वी गॉट टू सी टुडे। ओके, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, इस लेवल से सपोर्ट लिया था और यहाँ पे भी मैंने एक बड़ा जोन दिखाया था गुड सपोर्ट जोन एंड स्ट्रॉन्ग अबाउट 35,300 के लेवल टू 500 तक। तो सिमिलरली मार्केट बिहेव्ड, मार्केट मूव्ड अपवर्ड ओके टिल दिस पर्टिकुलर लेवल 35,700 के लेवल्स तक वहां पे होल्ड किया और फिर वो लेवल्स ब्रेक करके वापस 35,800 लेवल से नीचे आ गया। तो मेरा कहने का मतलब या फिर आपको कहना यही है कि गाइस कीप पेशेंस, लेट द मार्केट शो द मूव एंड देन टेक द ट्रेड। तो मुझे आपको एक चीज दिखानी है कि वन ऑफ माय फॉलोअर हु एक्टेड सिमिलरली what I say or what he has learned. Okay, so let me show you from the comment. Okay, this is what expecting bank nifty to open negative and take support at 35,000. ये उसने डाली है comment. Let us see. Let's see I can identify a reversal candlestick pattern at this level. तो ये बंदे ने भी देखा है। चलो देखो ये कैसे सीख रहा है कि ये क्या कहना चाहता है कि अगर 35,000 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी नीचे आता है और वहां पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न इन अ सेंस या फिर बुलिश मोमेंटम कैंडलस्टिक पैटर्न अगर वहां पे कोई बनता है तो मैं वहां पे ट्रेड लूंगा। और वैसे ही आज ने मार्केट बिहेव किया, मार्केट उस लेवल तक नीचे आया और सपोर्ट लिया। ओके, उसका नेक्स्ट कमेंट था और देखो अगली कमेंट देखो, वाओ दैट्स अ परफेक्ट रिवर्सल फ्रॉम दिस, मेड सम मनी टुडे। सो गाइस ये जो भी फॉलोअर है इसने वेट किया एक्चुअल उस लेवल तक बैंक निफ्टी को आने पे और रिवर्सल होने पे उसने ट्रेड लिया। तो दिस इज हाउ यू नीड टू बी पेशेंस while taking trade. Think, see what market is behaving or how it is acting and then take the trade. So this is why I always say do not predict the market and trade. Take the trade what you see, that is always follow the market. Okay, so this was regarding the post market analysis. Let us move and see the what do we have analysis from the day viewpoint. So from the day viewpoint we can see this candle to be of type spinning top or we can say spinning bottom. So similar candles over here we can see. So spinning top कैंडल और डोजी कैंडल में एक बहुत डिफरेंस है। डोजी कैंडल इज दिस, डोजी कैंडल की बॉडी छोटी रहती है और विक्स भी छोटे रहते हैं और स्पिनिंग टॉप की बॉडी बड़ी रहती है और विक्स भी लंबे रहते हैं। तो स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडल क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट इज इनडिसिसिव। इनडिसिसिव मीन्स नाइदर बायर्स नॉर सेलर्स आर गेनिंग देयर हैंड्स ऑन ईच अदर, they are showing their equal power. So market can go in any direction, either upwards or downwards. तो ये एक हमें चीज पता चलती है कि मार्केट कैन गो इन एनी डायरेक्शन और इट कुड बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड। सो इसके दोनों भी मतलब हो सकते हैं। तो ये था हमारा डे व्यू एनालिसिस। लेट अस सी व्हाट डू वी हैव resistance and support levels on for tomorrow. So at the bottom we have a good support for 34,500. Next strong support is at 35,000. The strongest support zone we saw today itself
at 35,500 as well. Strongest resistance is at 36,000. Okay, and strong resistance level is at 35,700. So we have a very good support which was shown yesterday. Similar support is being shown for tomorrow as well from the levels 35,300 to 500. There is a no trade zone I have marked between 35,600 to 700. Why? Because market is closing or is closed between this particular level, and if market opens flat between this particular level, then you should not take the trade immediately. Let the market show the move and then take the trade. That is why it is no trade zone between this, or we can see a small sideways between this particular level as well. Above this we can see a good resistance zone. Okay, so we have seen market taking reversal from 35,800 levels as well. So tomorrow how to take the trade? Basically the zones are same, levels are also same strong, and support levels are there. Only the thing to consider is I have marked one more trend line with violet color. You can see market taking a support at this particular level, 1, 2 and 3rd maybe. It can take the support and bounce upwards. So when it bounce upwards, make sure that it क्रॉसेस 35,800 लेवल. ओके, ये लेवल ब्रेक होने दो, फिर बाइंग साइड पे जाओ. ये otherwise we can see a reversal as well. If this trend line is broken, then you can go for a short sell till this particular level 35,500. The second possibility is if 35,500 level is broken initially, as we saw in this particular candle, first candle. Okay, then we can see this gap filling as well, because tomorrow being the expiry, market can go in any direction, but just take the see where the market is moving and then take the trade. Okay, so how will you take the trade on negative side? If there is a similar condition, if market opens gap down and if we see similar candle and market is holding below this particular level, then if you see any negative candle, जो भी negative candles है हमने पढ़े हैं bearish candlestick pattern, अगर कोई भी फॉर्म होता है तो आप उस कैंडल के बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो. तो इस लेवल से हमें क्विक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है. इस लेवल तक जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखा रही है यहाँ पे, तो ये गैप फिल हो जाएगा और वापस मार्केट बाउंस बैक करेगा. सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक द ट्रेड्स बेस्ड ऑन वेयर द मार्केट इज हेडिंग. सो दिस violet support line would be more important. So buying, you should go above 35,800 and selling below this particular trend line. Okay, till this particular level 35,500, then we can see a bounce back as well. So from learning point of view today, if if you were confused, then let me show you one thing. So when market gap down and came down to this particular level 35,500 level. Okay, so how to take trade on the buying side? So you can see at 10:20 in 5 minutes time frame, this is 5 minutes chart, you can see a formation of a doji candle. After formation of a hanging man, you see a formation of a doji candle. So doji candle indicates indecisive movement, so market can go either up or down. So next candle we saw a big a big bullish candle, or we can call it as a bullish engulfing. It is not engulfing, it's a big bullish candle. So based on formation of this big bullish candle, and it was forming right at the support, we can say 35,500. So after completion of this particular candle, you should take the trade. You should enter at this particular point where it has closed. So your stop loss would be so small.
and you would have got a big profit as well. So this is how you need to keep watch or eye on the formation of candles at that particular levels. So level is also important along with the formation of candles, whether it is support or resistance level. Okay, so I hope uh, you like my analysis. Please share it with your friends and subscribe to my channel to get the daily analysis regarding the Bank Nifty. Thank you.